Hello everyone, I am Ajita Saraswati, Assistant Professor from Chanakya College of Education. बीट फर्स्ट ईयर का CC6 का क्लास में आज हम रिवीजन करेंगे। अभी तक हम जो हमारा टॉपिक जो है हमारा सब्जेक्ट का जो टॉपिक थे वो ख़त्म हो चुका है हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ प्रश्नों पे आज पढ़ेंगे और इसका रिवीजन करेंगे, जिससे हमारे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी होती रहे। और आप लोग ऐसा करेंगे कि इसको नोट भी करते जाएंगे, जो आपके पढ़ने में आसान होगा, याद करने में आसान होगा, अब एग्जाम की तैयारी भी होती रहेगी। तो इसको लेकर के आज एक प्रश्न पे जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें प्रश्न है, कक्षा में जेंडर समानता हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं, समझाइए। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और आपके आगामी एग्जाम्स में आएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें कि इंट्रोडक्शन परिचय क्या है इसका। जैसे कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं जेंडर समानता। तो जेंडर समानता तो हमने पढ़ा, जेंडर समानता को कैसे रखना है, समानता क्या है, जेंडर के लिए समानता क्या है। तो वर्तमान समय में जो बालिका शिक्षा है, तो बालिका शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता को देखते हुए आज समानता की जो बात कर रहे हैं उसमें, तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बालिका शिक्षा जो है वो एक सुधारात्मक हमारे परिवेश के लिए एक पर्याप्त जो है वो कदम हमें उठाना होगा, जिससे कि हमारे जो भविष्य की लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, तो वो अपने आने वाले भविष्य को वो अपना श्रेय दे सकेंगी। तो उनको जागरूक करने के लिए, उनके लिए क्या क्या हमें समानता है तो कक्षा यानी विद्यालय के जो प्रवेश हमें के लिए प्रयास करना चाहिए, उस पे उसको क्या है। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या प्रयास किए हैं। तो इसमें पहला मैंने नोट किया है बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, तो बालिका शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है वो सकारात्मक होना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार और घर से समाज के लोगों को ये बता सके कि क्या एक बालिका पढ़कर के कैसे हमारे परिवार और हमारे समाज की एक पहचान बनती है और हमारा विकास में हमारे बराबरी की वो भागीदार बनती है। तो इसके लिए हमारी और पेरेंट्स सबकी जो है सकारात्मक दृष्टिकोण होनी चाहिए। सही दिशा दृष्टिकोण हो वो सकारात्मक हो, ताकि बालिकाओं की भी शिक्षा मैट्रिक तक सिर्फ लिखने, सिर्फ पढ़ने, सिर्फ साक्षरता तक ही सीमित न रह जाए। आने वाले अपने भविष्य के लिए भी वो अपने पैर पे खड़ी हो सके, अपने परिवार की जो है वो खर्च वहन कर सके। दूसरा है पृथक विद्यालय की स्थापना। जैसे कि पृथक विद्यालय की यहाँ पे स्थापना का जो समानता हेतु प्रयास में जो ये लिखा गया है, तो पृथक विद्यालय इसलिए पृथक विद्यालय कि जहां पे लड़कियां लड़कियों के साथ रह करके अपने को सेफ समझती हैं। आज हमारा परिवेश जो है वो तरक्की तो कर रहा है, विकास तो कर रहा है, लेकिन कुछ ये उस जगह पे जो वो अभी भी वहीं पे है कि लड़कियां जो है उनको पेरेंट्स समझते हैं कि यदि हम लड़कों के साथ पढ़ाते हैं तो लड़कियों पे गलत इसका असर पड़ता है या लड़के। तो ये चीज को भी हमें जो है हमने ये देखा कि अगर लड़कियों के लिए अलग विद्यालय होता है तो उसमें लड़कियों की नामांकन ज्यादा होती है। तो ये दृष्टिकोण देखते हुए भी, इस बात को देखते हुए भी ये कहा गया कि क्यों न हम समानता और विद्यालय कक्षा के प्रयास, इसके लिए जो है उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम पृथक विद्यालय की स्थापना करें। तो वहां देखा गया कि लड़कियों की नामांकन अधिक थी, तो ये भी आवश्यक है। तीसरा है महिला शिक्षिकाओं की पर्याप्त व्यवस्था। महिला शिक्षिका, क्यों महिला शिक्षिका की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए, ताकि लड़कियां जो है वो आने वाली अपनी किसी समस्या को, होने वाली बातों को या किसी भी तरह की बात जो है वो पुरुष शिक्षक से शेयर नहीं कर पाते। तो वहाँ ये आवश्यक है कि हम महिला ज़्यादा से ज़्यादा महिला शिक्षिकाएं हों, जहाँ पे वो जो लड़कियां हैं वो उनके साथ साथ मिल करके वो महिला से अपनी बात शेयर करेंगी और महिला शिक्षिकाएं जो हैं उनकी उस बात का, उस समस्या का वो समाधान सही तरीके से कर सकेंगी। तो इस तरह से जो है महिला के साथ साथ उनकी जो है ना वो प्रेम भाव बढ़ जाती है और उस नियुक्ति में
महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वो जो विद्यालय आए जाए ग्राम में, तो उस गांव के आने जाने में उसको गांव में ही उसको जो सुविधा हो, विद्यालय गांव में ही अधिकतर होता है, तो वहाँ उसके आने जाने के लिए सरकार जो है उसके जो ग्राम का जो उसको भत्ता दे आने जाने का, ताकि उसमें जो है बालिका का ठहराव हो। बालिका का ठहराव यानी बालिका जो है उसमें अपनी नामांकन करवा सके और पढ़ सके। तो जो पृथक विद्यालय की हम बात किए हैं, तो पृथक विद्यालय के साथ साथ महिला शिक्षिकाओं की अधिकाधिक नियुक्ति हो, ताकि उन्हें विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं मिल सके, किन्हीं महिला लड़कियों को, और महिला के द्वारा उनकी समस्या का निवारण हो सके, जिससे वे शिक्षण तथा बालिकाओं में क्या है नामांकन की, ठहराव की, पेरेंट्स में विभाग में रुचि पैदा कर सके। 4 नंबर पे है बालिकाओं के पाठ्यक्रम में सुधार। बालिकाओं के पाठ्यक्रम में सुधार, जैसे कि हमने ये पढ़ा कि पृथक विद्यालय हो, शिक्षिकाओं की नियुक्ति हो, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो लड़कियों की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए। तो बालक तथा बालिकाओं के जो एक जैसा जो है पाठ्यक्रम है, तो इसकी भूमिका या इसकी आवश्यकता दोनों ही अलग अलग होती है। जैसे मे भी अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे गांव में मेडिकल, बहुत लड़कियों की इच्छा होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो क्या ये चीज उस तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाती है, वो वहां तक नहीं जा पाती है। तो अगर उसके जो पाठ्यक्रम जो है थोड़े से ध्यान में रखते हुए, बालिकाओं को ध्यान रखते हुए अलग अलग हो, उन्हें जैसे अधिकतर घरों में रहकर क्या क्या कर सकती हैं, या जो बालिकाएं उस तरह से महत्वाकांक्षी है तो उनके उस तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए, दी जाए, तो तभी वो जाकर के उस पाठ्यक्रम में जो है वो सफलता पा सकती हैं। तो इसीलिए इन बालिकाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम जो है वो क्या करना चाहिए, वो उसकी अलग होनी चाहिए। तो या उस पाठ्यक्रम में सुधार होनी चाहिए। मेडिकल करना चाहती है तो उसके लिए विद्यालय हो या कुछ टीचर हो जहाँ पे वो हो सके। तो इस प्रकार जो है अभी हमने बालिकाओं के पाठ्यक्रम में सुधार पे चर्चा किया, तो ये भी आवश्यक है। अगला और अंतिम है बालिकाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। अब ये जो हमने अभी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के लिए बढ़ावा हो, पृथक विद्यालय हो, शिक्षिकाओं की व्यवस्था हो, बालिका पाठ्यक्रम में सुधार हो, लेकिन ये सब चीजों के लिए हमें सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, ताकि बालिकाओं की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए कि यूं तो आप देखते हैं, हम भी देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है, सकारात्मक सोच। अगर ये बढ़ावा, ये समानता अगर हमसे शुरू होती है तो हम ही क्यों नहीं प्रयास करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि ताकि वो जो है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो, जिसमें उसकी पाठ्य पुस्तक जो है वो निःशुल्क हो, ताकि उसके पेरेंट्स किसी तरह की रुकावट ना आने दे उसकी शिक्षा में, और वो उसको पढ़ने में वो रुचि ले सके। और विद्यालयी गवेश यानी जिस विद्यालय में वो नामांकित है वहाँ उसको रोज रोज ही जो कपड़े बदल के जाने के लिए जो ये है उसको भी वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ताकि उन्हें हम विद्यालय परिवेश में भेजें। और इसके लिए भी हमें निःशुल्क हो, उसके लिए हम क्या करें कि हम पोशाक दें, पोशाक राशि दें या पोशाक दें, जिससे कि बालिका वहां तक विद्यालय आने तक उनको कपड़े की आवश्यकता जो है वो पूर्ण हो जाए, और जिस तरह से वो विद्यालय जो है वहां पे आए और जिससे बालिका शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और उनमें ये भावना नहीं होगी कि मेरे पास कपड़े नहीं है या पुस्तकें नहीं है। तो इस तरह से जो है जो हम निःशुल्क करेंगे तो इस व्यवस्था को हम देखेंगे इस प्रयास से कि बालिका शिक्षा जो है वो समानता के दृष्टिकोण से समान होगी। तो इन प्रयासों में जो है बालिका शिक्षा हेतु जो प्रयास किए गए, तो इन सब प्रयासों में हमने देखा कि अभिभावक से संपर्क करें और विद्यालय से जोड़े बालिकाओं को, और उनकी जो है वो संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क हो। और ये जो है जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी हम थोड़ा परिवर्तन लाएं, परीक्षा प्रणाली है उसमें भी परिवर्तन लाएं। जैसे एग्जाम्स होते हैं तो वो उसके घर से दूर होते हैं या
वो जो परीक्षाएं देने जाए तो उसके गांव के या उसके घर के थोड़ी सी दूरी पे हो, ताकि वो आसानी से उस परीक्षा को देने जा सके। सह शिक्षा की भी हम वहाँ समानता हेतु, बालिकाओं को बालक के समानता हेतु हम सह शिक्षा पे भी बल दें, ताकि उन्हें ये पता चले कि हम लड़का और लड़की सह शिक्षा में दोनों बराबर है, एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बातें जरूरी है कि हम दृष्टिकोण सही रखें, हमारा और अभिभावकों से मिलकर के हम ये बोले, हम ये कहें, हम ताकि वो दोनों ही सह शिक्षा में हम लोग दोनों एक दूसरे को बढ़ावा दें, ताकि पेरेंट्स ये न सोचे कि ये गलत है, पृथक विद्यालय भी होना आवश्यक है। ये सोच को हम बदलें ताकि समानता, कक्षा कक्ष में समानता हमारा जो है हम उसको समानता में बदल सके। ये हमारा प्रयास है। थैंक यू।